हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में चैप्टर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में 33 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मेंशन कर दी है, तो वहां से आप कोई भी चैप्टर आसानी के साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 से 39 तक के क्वेश्चन के लिए हमको बोला गया है प्रूव द फॉलोइंग, राइट। तो प्रूव करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो बड़े ही आसान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि इसको सॉल्व करके हमको ये लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रल है ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना ऑब्वियसली आपको आते हैं। चलो उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो पार्शियल फ्रैक्शन से आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो टेकिंग LHS, LHS उठा लो। ये हमने उठाया इंटीग्रेशन 1 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर और x प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इतना पार्ट उठाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले a अपॉन एक्स होगा, फिर b अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, फिर इसके लिए तो सीधा सीधा c अपॉन एक्स प्लस 1। अब पार्शियल फ्रैक्शन जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, तो वही सिंपल सा क्वेश्चन है अपना। तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 तो है ही। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 बचेगा, मतलब a का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से। ठीक है, एक x बचेगा, x का मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई 1 में x। प्लस b की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर इसके डिवाइड में, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा x प्लस 1। प्लस c की बात करते हैं, इसके डिवाइड में x प्लस 1, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया c एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहीं के यहीं इसको हटा देती हूँ। क्लियर। अब इसके बाद क्या करना होता है, ये 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर वाले टर्म अलग कर लेते हैं, तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ बचा a प्लस सी। देखो ये a एक्स स्क्वायर और c एक्स स्क्वायर, बाकी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो a प्लस सी बचा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। फिर x की बात करते हैं, x वाले टर्म कौन कौन से, एक तो ये है, तो x के मल्टीप्लाई में यहाँ a है तो a आ गया, और x के मल्टीप्लाई में यहाँ b है तो ये a प्लस b आ गया। प्लस अब कांस्टेंट की बात करते हैं, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ है 1, 1 का मल्टीप्लाई b में हो जाएगा, तो ये आ गया अपना b। ठीक है, अब कंपेयर कर दीजिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है a प्लस सी, तो a प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है। फिर आ गया a प्लस बी इक्वल टू भी 0, क्योंकि यहाँ x है बट यहाँ x नहीं है। कांस्टेंट यहाँ b है तो b इक्वल टू, और यहाँ कांस्टेंट है 1, तो सीधी सीधी b की वैल्यू तो आपको मिल गई। ठीक है, अब a और c की वैल्यू और फाइंड करना है। तो देखिए b की वैल्यू यहाँ रख दो आप, a प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी की वैल्यू 1 रख दी इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई आपकी -1। अब a की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू यहाँ रख दो तो c की वैल्यू मिल जाएगी। तो a प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो -1 प्लस सी इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू प्लस का 1। तो a b c तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली, ये तीनों वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, तो आपको ये सिंपल फ्रैक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर रख रहे हैं, और चाहो तो देखो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, तो ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे हैं। तो एक स्टेप और यही कर सकते हैं अपन। तो फ्रॉम सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन में ए बी और सी की वैल्यू रख रहे हैं। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ए की जगह पे अपन ने रखा -1, तो ये हो गया -1 अपॉन एक्स, बी की जगह पे 1 तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सी की जगह पे भी 1 तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये इस फॉर्म में आ गई, तो इसको अपन यहाँ रख देंगे और अपना इंटीग्रल सॉल्व करके अपने को ये प्रूव करना है, तो ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गए अपन, तो इंटीग्रेशन ये क्या है 1 to 3, तो ये 1 से 3, इसकी जगह पे अपन ये लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं -1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये आ गया अपना dx, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब इंटीग्रेशन को भी अलग अलग कर लेंगे अपन। तो यहाँ पर 1 to 3
माइनस बाहर 1/x dx, ठीक, प्लस 1 to 3। अब देखो 1/x² है, x² ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x की डिग्री -2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 3 1/x + 1 और ये dx। अब सीधे सीधे फॉर्मूले लग जाएंगे। देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका -log x, और लिमिट अपन एक साथ ही लगा देते हैं, ऐसा करते हैं। देखो 1 to 3 है ही लिमिट सबकी, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये ब्रैकेट लगा के एक साथ लिमिट लगा दो 1 to 3, ठीक है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये माइनस साइन एज इट इज log x। अब ये है x की डिग्री -2, तो x की डिग्री -2 + 1/-2 + 1, तो देखिए ये हो जाएगा x की डिग्री -1/-1, तो जो अपॉन का माइनस है वो यही लगा देते हैं अपन, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा log मॉडुलस x + 1, और ये 1 से 3 लिमिट लगा देते हैं अपन। तो अपर लिमिट सबसे पहले तो -log 3, और उसके पहले log का फॉर्मूला और लगा ही लेते हैं। देखो ये क्या है, log m -log n, ये प्लस का है बट ये माइनस का, तो log m -log n ये हो जाएगा अपना log m/n, और ये है -x की डिग्री -1, तो ये हो जाएगा -1/x 1 से 3। ये लीजिए एक स्टेप और कर ली। अब आप लिमिट रख दो आराम से, तो रख देते हैं। देखिए सबसे पहले अपर लिमिट, तो log 3 + 1 4/3, log 4/3 -1/3, ये अपर लिमिट रखी, बीच में माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे, तो log 1 + 1 2 2/1, तो ये हो जाएगा log 2 -1/1, तो ये 1, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या है अपना log 4/3 और -log 2, और ये माइनस का 1/3 माइनस प्लस 1। अब यहाँ फिर से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं log m -log n, तो ये हो जाएगा log m/n, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो देखो 3 1s are 3, 3 - 1 ये हो जाएगा 2/3। अब देखिए इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2s are 4 यानी 4/3, या फिर डायरेक्ट इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2 इधर 4/3/2, इस तरीके से आ गया। इस 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 2s are 4, तो ये आ जाएगा अपना log 2/3 + 2/3। और आप देख लीजिए क्या यही प्रूव करना था, बिल्कुल, बस 2/3 पहले लिखा है, बाकी दोनों प्लस के हैं, तो ऑर्डर में कोई दिक्कत है नहीं, चाहो तो ऐसे लिख लो 2/3 प्लस log 2/3। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर LHS लेकर चले थे और RHS ले आए, बस प्रूव हो गया। तो ये आ गया अपना RHS हैंस प्रूव्ड, ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, तो ये आपको पहले खुद से ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखें यहाँ पर क्या है, x ex = 1, ये हमको शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 39 तक सारे क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या x × ex है, यानी कि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो हमारा जो देखते हैं हम कि भाई फर्स्ट फंक्शन किसको लें, सेकंड किसको लें, तो ILATE से एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आ रहा है, यानी कि ये सेकंड होगा, अलजेब्रिक फर्स्ट। चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज, ये dx, लिमिट लगाएंगे 0 to 1 ब्रैकेट लगाने के बाद, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये x e की डिग्री x का इंटीग्रेशन e की डिग्री x माइनस ये ब्रैकेट इंटीग्रेशन x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 और e की डिग्री x का इंटीग्रेशन e की डिग्री x, ये बचा अपना dx, और ये 0 to 1, ठीक है। एक स्टेप और लगेगी, अपना x ex e की डिग्री x का इंटीग्रेशन e की डिग्री x, और ये 0 to 1। अब इसके बाद आपको लिमिट रखनी है, तो लिमिट रख देते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट, तो यहाँ पर 1 × e की डिग्री 1, तो ये आ गया e की डिग्री 1 माइनस e की डिग्री 1, तो e की डिग्री 1, तो अपर लिमिट हो गई, माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे, तो 0 × e की डिग्री 0, तो 0 × समथिंग 0
माइनस ई की डिग्री 0, राइट। अब सॉल्व कर लीजिए, तो देखो इससे ये माइनस हो के ये हो गया खत्म, 0 माइनस 0 माइनस ई की डिग्री 0, तो ई की डिग्री 0 यानी 1, देखो समथिंग की डिग्री 0 1 हो जाता है, तो ये माइनस है और ये हो गया माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1, यही शो करना था क्या? बिल्कुल। देखिए तो हम LHS लेकर चले थे और ये आ गया अपना RHS एंड प्रूफ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 35 तो खैर बहुत ही सिंपल था, हो गया है, नोट करना है तो आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें हमको शो करना है कि दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लिमिट को देखें तो ये है -1 to 1, x की डिग्री 17, cos की डिग्री 4x dx, तो -1 to 1। तो यहाँ पर हमारी एक प्रॉपर्टी लगेगी जो कि हमने एक्सरसाइज 7.11 से जस्ट पहले सारी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हमारी थी एक्सरसाइज 7.11। तो जो प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता देती हूँ कि देखो यहाँ -1 to 1 है, लेकिन हमारा जो प्रॉपर्टी वो क्या है -a to a। तो अब ये a की वैल्यू ऑब्वियसली चेंज हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। तो -a to a f of x dx ये दो वैल्यू देता है, दो वैल्यू देता है, या तो आपको देगा 2 इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx, या ये वैल्यू देगा आपको 0। लेकिन फंक्शन की अलग अलग कंडीशन के हिसाब से ये दो वैल्यू मिल रही हैं। ये कंडीशन कब है? जब f इज इवन, यानी फंक्शन अगर इवन है तो आपको -a to a f of x dx ये वैल्यू देगा, और अगर आपका फंक्शन जो है ये ऑड है तो आपको वैल्यू मिलेगी 0। तो यहां पर आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इवन ऑड का मतलब मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से समझाया था जब ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर फंक्शन के अंदर हम x की जगह पे -x रखते हैं और ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है, x की वैल्यू नेगेटिव करने पर भी फंक्शन पॉजिटिव होता है, तब ये इवन फंक्शन है। और फंक्शन में अगर हम नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तब ये नेगेटिव वैल्यू के साथ आता है फंक्शन, तब हमारा फंक्शन जो होता है ये ऑड फंक्शन होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पर हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन इवन है या ऑड है। इवन रहेगा तो ये रिजल्ट मिलेगा और ऑड रहेगा तो सीधा सीधा हमको 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो हालांकि इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये ऑड फंक्शन है, लेकिन कैसे है इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ से ऑब्वियसली ये जो है ये आपका फंक्शन है, तो यहाँ पर हमने लिया f of x इक्वल टू x की डिग्री 17 cos की डिग्री 4x और ये अपना dx तो आएगा नहीं, सॉरी, इसमें ये हमारा फंक्शन है। अब फंक्शन में x की जगह पे हमने रखा -x, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -x की डिग्री 17, ठीक है, और cos की डिग्री 4 और ये -x। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमको ये चीज पता है कि भाई यहाँ पर जो डिग्री है ये ऑड है तो ये माइनस साइन तो आएगा ही आएगा यहाँ पर, तो ये हो गया -x की डिग्री 17 और cos माइनस थीटा पॉजिटिव cos थीटा होता है, ठीक है, ये तो हमको पता ही है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहना है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर f of -x इक्वल टू आ गया -f of x, ठीक है, और ये कंडीशन हमारी कौन सी है? फंक्शन के ऑड होने की। तो यहां पर हम लिखेंगे कि सिंस f of x इक्वल टू x की डिग्री 17 cos की डिग्री 4x इज एन ऑड फंक्शन। और कैसे ये पूरा मैंने यहां पर आपको शो कर दिया है, ठीक है, कि हमारा फंक्शन हमको ये वैल्यू देता है जब फंक्शन इवन होता है, और हमारा यही फंक्शन हमको 0 वैल्यू देगा जब फंक्शन ऑड होगा, और इवन ऑड की कंडीशन भी आपने यहाँ पर देख ली। तो हमारा जो फंक्शन है ये ऑड है, इसीलिए सो -1 to 1 f of x ये x की डिग्री 17 cos 4x dx इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। तो ये हो गया हैंस प्रूफ, खत्म। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। कई बार हम क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं कि अब इसमें हम क्या करेंगे और इसको 0 कैसे लाएंगे, लेकिन अगर कुछ प्रॉपर्टीज हमको याद रहें तो देखिए कुछ नहीं किया है हमने इसमें, सिर्फ हमने चेक किया कि फंक्शन हमारा ऑड है या इवन है। ये चेक करने के बाद हम सीधा अपना आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर है sin³ dx 0 to π/2, इसको सॉल्व करके हमको लाना है 2/3, यानी शो करना है कि दिस इक्वल टू 2/3। तो भाई देखो इसको भी करने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप चाहो
तो साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। तो ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ से साइन क्यूब थीटा, यहाँ थीटा लिया, यहाँ एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो और आराम से इसको इंटीग्रेट कर दो। एक काम और क्या कर सकते हैं अपन कि साइन क्यूब एक्स को हम ब्रेक कर लें साइन स्क्वायर एक्स में और साइन एक्स में। इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स अपना एज इट इज है। अब हमको ये चीज पता है कि भाई कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी हमारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया LHS, हम ले रहे हैं I इक्वल टू 0 to पाई बाय 2। LHS ले रहे हैं, RHS हम शो करेंगे। तो साइन क्यूब एक्स को हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और ये dx। ठीक है, ये हो गया अपना 0 to पाई बाय 2। साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन एक्स dx। अब यहाँ पर cos x को अगर हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। तो लेट t इक्वल टू कॉस एक्स, बोथ साइड हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dt ओवर dx कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। साइन एक्स dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का dt और ये हो जाएगा अपना साइन एक्स dx। तो ये साइन एक्स dx की वैल्यू हमने फाइंड कर ली माइनस dt, और इस कॉस की जगह पे ये अपना t है। ठीक है, तो एक काम हो गया। अब क्योंकि भाई ये अपना डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट भी अपनी चेंज होंगी, क्योंकि t में अपन ने चेंज कर दिया x को। तो व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2, t क्या होगा? तो देखो t इक्वल टू है कॉस एक्स, x अगर पाई बाय 2 है यानी कॉस 90, और कॉस 90 होता है अपना 0। ठीक है, इसके बाद व्हेन x इक्वल टू अपना 0, तो cos 0 क्या होता है 1, तो t की वैल्यू हो गई 1। तो ये अपन ने लिमिट चेंज कर ली। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, इसको हटा देते हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन 0, तो 0 की जगह पे आ गया 1 और पाई बाई 2 की जगह पे आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ आ गया अपना 1 माइनस कॉस एक्स को लिया अपन ने t, इस पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर साइन एक्स dx। तो साइन एक्स dx है माइनस dt, तो ये माइनस साइन बाहर कर लिया और ये dt। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया अपना काम। अब इजी हो गया है, एक काम और करिए, इस माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं अपन। इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो टी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा, और ये 1 to 0 और ये dt। अब आराम से इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। ठीक है, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा टी, 1 to 0। ठीक है, अब लिमिट रख दीजिए। तो ये हो गया i इक्वल टू, सबसे पहले 0 रख रहे हैं तो 0 अपॉन 3, 0 माइनस 0, खत्म, बीच में माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट रख रहे हैं तो ये 1 का क्यूब यानी 1 अपॉन 3 माइनस 1। क्लियर। ठीक है, i इक्वल टू, तो ये 0 तो खत्म हो गया, ये बचा अपना माइनस बाहर। अब ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 3 1 3, तो 1 माइनस 3 अपॉन 3, तो देखो ये आ जाएगा आपका माइनस 2 अपॉन 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 अपॉन 3। तो ये किसके इक्वल आ गया अपना RHS के। तो देखो अपन LHS लेकर चले थे और RHS ले आए, 2 अपॉन 3, खत्म, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 भी हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। तो ये क्वेश्चन भी अपने पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। यहाँ पर है 2 tan क्यूब x dx इक्वल टू, ये हमको प्रूव करना है। तो tan क्यूब है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं tan स्क्वायर और tan में। tan स्क्वायर से हमको sec स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा, क्योंकि tan और sec में हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने को देखना होगा। तो यहाँ पर हमने लिया टेकिंग LHS से हमने उठाया 0 to पाई बाय 4, और ये जो 2 है ना कांस्टेंट, इसको अपन कर देते हैं पहले ही ये बाहर कर दिया। tan क्यूब को हमने लिखा tan स्क्वायर x, और ये अपना tan x अलग कर लिया और ये dx कर लिया। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर हमने इसको अलग अलग कर लिया। अब टेन स्क्वायर को हम सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये 2, ये 0 to π/4, ये हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये 10x अपना एज इट इज, और ये dx भी अपना एज इट इज। अब 10x का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 0 to π/4, ये हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर एक्स 10x माइनस 10x, और ये अपना dx। अब आप एक चीज देखें, इसका अलग इंटीग्रेशन होगा, इसका अलग होगा। इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला अपने पास है, कॉस में होता है माइनस लॉग मॉडुलस कॉस एक्स, सेक में होता है पॉजिटिव लॉग सेक एक्स। तो इन दोनों में से जो भी आपको ठीक लगता है वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर इसका तो फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर आप देखें कि 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। मतलब इतने के लिए हमको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। ये तो सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या किया जाए, सबसे पहले अलग अलग कर लो। तो यहाँ पर हमने किया 2 0 to π/4 सेक स्क्वायर एक्स 10x dx माइनस, अब ये जो 2 है ना, ये पूरे के मल्टीप्लाई में है, देखो शुरू से। तो इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो यहाँ पर भी होगा। तो ये आ गया अपना 2, और ये 10x, और ये dx। क्लियर। तो पहले ये सारी चीजें ना, इनको पहले अलग अलग कर लो ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो अपने को। अब यहाँ पर तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ये सीधा सीधा हो जाएगा, और लिमिट भी यहाँ पर लगाना भूल गए। अब देखो ये तो सीधा सीधा कर लेंगे, इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, लेट t इक्वल टू 10x, ठीक है। तो ये हो जाएगा dt ओवर dx, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए ये तो कर लिया। अब सीधी सी बात है, यहाँ तो कुछ नहीं चेंज हो रहा है ना, सिर्फ इतने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, तो भाई लिमिट भी तो चेंज होंगी। तो when x इक्वल टू π/4, भाई x अपना π/4 है, तो 10 π/4 कितना होता है, 1। तो ये वैल्यू 1 हो गई, 1 मतलब t के इक्वल 1, तो t इक्वल टू हो गया 1। अब x इक्वल टू जब 0 है, तो 10 0 कितना होता है, 0, तो ये हो गया 0 बस। तो ये जो काम हुआ ये सिर्फ इतने के लिए है, ठीक है। तो देखो ये 2, ये अपन ने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 0 0 पर 0 ही है, π/4 पर 1 है, ठीक है। सेक स्क्वायर dx dt हो गया, और 10x अपन ने लिया है t, तो ये हो गया t dt, बीच में माइनस, ये 2। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो 10x के लिए। तो देखो आपकी चॉइस है, माइनस लॉग कॉस एक्स लगा लो या फिर पॉजिटिव लॉग सेक एक्स लगा लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लगाया लॉग सेक एक्स, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट अपनी लग रही है 0 to π/4, क्योंकि यहाँ हमने कुछ चेंज नहीं किया, वो x में चल रहा है तो x में ही चल रहा है ना, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 अपना एज इट इज, t का हो जाएगा t²/2, ये लिमिट आ गई अपनी 0 to 1 माइनस 2। यहाँ पे लिमिट रखना स्टार्ट कर दो भाई, क्योंकि ये अपना एक स्टेप आगे चल रहा है। तो ये हो गया लॉग सेक π/4 माइनस लॉग सेक 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। अब यहाँ पर लिमिट रखो, तो ये जो 2 है ना, इसको बाहर कर दोगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ t²। तो t² में 1 रखोगे तो 1 माइनस, और t में रखोगे 0, तो ये हो गया 1 माइनस 0 माइनस ये 2 अपना एज इट इज। देखो सेक π/4 कितना होता है, √2, तो ये हो जाएगा लॉग √2, ठीक, माइनस सेक 0, ये हो जाएगा लॉग 1। बात क्लियर हो गई। चलो आगे सॉल्व करते हैं। ये 1 अपना एज इट इज, ये माइनस 2, यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, लॉग √2, और लॉग 1 हो गया 0, तो लॉग √2 माइनस ये 0, तो बचा क्या अपने पास 1 माइनस 2 लॉग √2, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 1 माइनस लॉग 2।
तो मतलब log 2 बनाना है तो क्या किया जाए, देखो 1 माइनस ये 2 अपना एज इट इज लॉग, यहाँ 2 चाहिए लेकिन यहाँ √2 है, √2 का मतलब 2 की डिग्री हाफ। ठीक, अब log का फॉर्मूला लगेगा भाई, log m की डिग्री अगर n है तो इसको n log m लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये हाफ को आगे ले आते हैं, तो 1 माइनस 2 तो अपना पहले से है, हाफ इधर आ गया, log 2 अपना है ही, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस log 2 आ गया। लीजिए, तो देखो LHS लेकर चले थे, RHS ले आए, ये हो गया हेंस प्रूव्ड, खत्म। ठीक, चलो तो क्वेश्चन नंबर 38 भी कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिए इसको वीडियो को पॉज करके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। तो यहाँ पर भी हमको शो करना है कि दिस इक्वल टू दिस, तो इसको कैसे किया जाए। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है साइन इनवर्स, तो देखो एक तरीका तो उसका क्या है कि आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड। तो अब बोलेंगे आप साइन इनवर्स ही दिख रहा है, तो भाई जब हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे तब हमने ये चीज समझी थी कि इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, मतलब 1 है और ये इनवर्स फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट और 1 को सेकंड लेकर अपन आराम से कर लेंगे। एक तरीका तो वो है, और एक और तरीका क्या है कि ये साइन इनवर्स है, अगर इस x की जगह पे साइन थीटा कुछ करके आ जाए तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और थीटा अकेला बचेगा हमारे पास, तो मतलब काम थोड़ा बहुत बन सकता है। तो देखो हमने क्या किया, हमने किया लेट x इक्वल टू साइन टी ले लिया हमने, यहाँ पर x इक्वल टू क्या ले लिया, साइन टी। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आ गया 1, साइन टी का डेरिवेटिव cos t, चेन रूल से t का होगा तो ये हो जाएगा dt ओवर dx। ठीक, dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, तो dx इक्वल टू आ जाएगा cos t dt। बात क्लियर हो गई। चलो अब लिमिट की ओर बात कर लेते हैं। तो लिमिट्स की बात करें तो व्हेन x इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 है तब t क्या होगा, तो देखो x इक्वल टू है साइन t, तो t इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर x 1 रख के देख लो, तो t इक्वल टू साइन इनवर्स 1, तो साइन की वैल्यू 1 कब होती है, π/2 पर, तो t इक्वल टू आ गया π/2। तो जब x 1 है तब t π/2 है। बात क्लियर हो गई। इसके बाद व्हेन x इक्वल टू दूसरी क्या है 0, तो t इक्वल टू अपना क्या आ गया है साइन इनवर्स x, तो t इक्वल टू साइन इनवर्स 0, तो साइन 0 पर 0 होता है तो t आ गया 0, x 0 पर t 0 और 1 पर π/2। ठीक, चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। तो LHS ले रहे हैं, टेकिंग LHS में अपन ने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, अब लिमिट रखेंगे। देखो 1 पर π/2 है और 0 पर तो 0 ही है। ठीक, साइन इनवर्स x की जगह पे लिया है हमने साइन t और dx की जगह पे है cos t dt। ठीक, समझ में आ गई बात, पूरी वैल्यू रख दी। अब यहाँ से साइन इनवर्स तो साइन हट जाएंगे, t बचेगा, तो ये आ गया 0 टू π/2 t cos t dt। ओके, अब यहाँ पर वही फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप आराम से लगा सकते हैं, तो यहाँ पर लगा लेते हैं। देखो यहाँ पर भी लगा सकते थे लेकिन फिर इनवर्स आ जाता है ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, यानी कि हो तो जाता है वो भी लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, बट ऐसे करोगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना ये है एल्जेब्रिक, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज और ये dt। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है और अब हम लिमिट लगा रहे हैं 0 टू π/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, तो ये हो गया t sin t माइनस इंटीग्रेशन t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, cos t का हो जाएगा आपका sin t dt। ओके, ये 0 टू π/2 ये लिमिट लगा दी। अब t sin t अपना एज इट इज, sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t 0 टू π/2। अब लिमिट रख दो, काम खत्म।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमने रखा यहाँ पर t की जगह पे π/2, तो π/2 sin π/2 प्लस cos π/2। तो अभी रखिए सिर्फ अपर लिमिट माइनस, अब रखेंगे लोअर लिमिट, तो 0 इंटू साइन 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, साइन 0 भी 0 ही होता है, तो ये आ गया अपना 0 माइनस कॉस 0। चलो तो देखो ये π/2 अपना एज इट इज, साइन 90 होता है अपना 1 और कॉस 90 होता है अपना 0, तो ये बचा π/2 माइनस, अब एक मिनट, ये कॉस टी पॉजिटिव है या प्लस रहेगा, देखो टी साइन टी 0 हो गया प्लस कॉस टी, ठीक है, तो कॉस 0, तो माइनस, अब कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये आ गया 1। तो अब आप देख लीजिए क्या हमको प्रूव करना था, π/2 माइनस 1, तो LHS लेकर चले थे और ये क्या ले आए हम, RHS ले आए, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड, खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 39 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने किए क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 39 तक, ये सभी सेम टाइप के क्वेश्चन थे। इनमें हमको प्रूव करना था कि दिस इक्वल टू दिस, यानी इसी तरह के सारे हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है। हालांकि इस एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चन और बचे रह गए हैं, तो इन क्वेश्चन को अगली क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे, मतलब अगली क्लास में हमारी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 7 की, ये कंप्लीट हो जाएगी। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।